हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर से पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 20 अप्रैल 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस या यकृत दिवस मनाया जाता है। यही है लीवर या यकृत, जो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। विश्व लीवर दिवस शरीर के सबसे बड़े अंग के बारे में दूसरा सबसे बड़ा अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 19 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क के अपवाद के साथ लिवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, अल्कोहल और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती है। वायरल हेपेटाइटिस दूषित भोजन और पानी के सेवन से, असुरक्षित यौन व्यवहार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण होता है। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। संक्रमण और बीमारी से लड़ता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त को थक्का जमने में मदद करता है और शरीर के कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है। यह पाचन में पित्त रस और एड्स से राहत देता है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। अल्कोहल सहित चिकित्सा दवाओं को तोड़ता है और शरीर में इंसुलिन और अन्य हार्मोन को भी तोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने स्पेस एक्स को कितने बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.9 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है स्पेस एक्स को। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है जो अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है और नासा अंतरिक्ष एजेंसी है कहाँ की? अमेरिका की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्स्टैपेन ने यह अभी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। एमिलिया रोमाग्ना यही है मैक्स वर्स्टैपेन जिसने यह अभी फार्मूला 1 रेस जीती है। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने इमोला इटली और एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता और यह सीजन की उनकी पहली जीत है। यह रेस 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर था। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियंस लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि हम मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज टीम के साथ ही वाल्टेरी बोटास के साथ एक दुर्घटना और निरंतर क्षति के बाद दूसरा स्थान पर रहे हैं और लैंडो नॉरिस मैकलॉरेन ग्रेट ब्रिटेन यह तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनेश फोगाट ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। यही है विनेश फोगाट जिन्होंने अभी यह एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी ग्रामीणों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है
भोपाल जिसे भोजताल भी कहा जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना और संबल योजना, यह सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ की गई थी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं की। इसकी सीमा लगती है राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है और भारत का इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और यहाँ टाइगर सबसे अधिक है, लगभग 528 या 30 टाइगर यहाँ पर, इसीलिए इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, टाइगर के लिए जाने जाने वाला राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा की बात करें तो इसकी सीमा लगती है उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। इन राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और आरोग्य सेतु ऐप सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले वर्चुअल अदालत की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति 50% सीमित कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य में के सभी सरकारी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति 50% तक कम कर दी गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पंजाब और खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और अब इसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं तो पंजाब से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान से लगती है, दिल्ली से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है हरियाणा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शरणार्थियों पर लगाई सीमा को हटाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने अभी शरणार्थियों पर जो रोक लगाई थी उसे अभी हटाने की घोषणा कर दी है। अब देख लेते हैं अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। क्या यहाँ की मुद्रा डॉलर। और यहाँ पर राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है यहाँ पर और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनी है, जो भारतीय मूल से हैं। और यहाँ पर संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं तो टाइगर ट्रम्प जो थल सेना के मध्य होता है, वज्र प्रहार जो थल सेना के मध्य होता है, युद्ध अभ्यास जो थल सेना के मध्य होता है और पासक्स 2020 जो नौसेना के मध्य होता है। और मालाबार सैन्य अभ्यास होता है भारत और अमेरिका और जापान के मध्य। आगे जानकारी देख लेते हैं इसमें। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश नाविक के द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी तांबे की खान अमेरिका के मोंटाना राज्य में है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का ही होता है। और अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1777 में। कब मिली थी? 4 जुलाई 1777 को। और उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों को पम्पास या क्वेशुआ कहा जाता है। पम्पास या क्वेशुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए
यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी ने अपने 10 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगाने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं अमेजॉन की। अमेजॉन यह एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है और यह अमेजॉन अमेरिका में एक जंगल का भी नाम है और इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1949 में और इसके फाउंडेड कौन है, यानी कि इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वाशिंगटन, USA में। कहाँ पर है? अमेरिका, वाशिंगटन में। और इसके चेयरमैन, CEO एंड चेयरमैन हैं कौन है? जेफरी पी बेजोस। कौन है? जेफरी पी बेजोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ल्स गेजेक का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक बिजनेसमैन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एडोब जो PDF एडिटर कंपनी है, इसके यह संस्थापक थे, सह संस्थापक थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ग्राफिक्स और पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के सह संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक चार्ल्स गेजेक का निधन हो गया है। वह गेजेक ने 1982 में अपने साथी दोस्त जॉन वॉर्नॉक के साथ एडोब कंपनी की स्थापना की और गेजेक, जिन्हें व्यापक रूप से चक के रूप में जाना जाता है, और वह लोकप्रिय हुए थे पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, यानी कि PDF, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप को विकसित करने के लिए इन्होंने मदद की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। जो आज इस PDF को देखेंगे, इन्हें विकसित करने के लिए भी इन्होंने ही विकसित की थी इसे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।